हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला भाई। एक और लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम लेके आ गया हूं जिसका नाम है ब्रेज़नहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। अब आप सोच रहे होंगे भैया पिछले वाले में क्या कमी रह गई, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, उसमें काहे की कमी रह गई कि इसकी जरूरत पड़ी, ये काहे को सिखा रहे हो हमको हैं? तो डीडीए में क्या कोई कमी थी? ओके, क्या कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, दिक्कत थी, एक प्रॉब्लम थी। वो ये था कि अगर आप देखोगे डीडीए एल्गोरिथम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि जो कोऑर्डिनेट्स आपके जनरेट होते थे ना, वो पॉइंट्स में होते थे, फ्लोटिंग पॉइंट्स में होते थे। आपके कोऑर्डिनेट्स जो है फ्लोटिंग पॉइंट में जनरेट होते थे, जैसे 4.02, 5.62, 8.92 ऐसे जनरेट होते थे। और लेकिन अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को प्रैक्टिकली क्या चाहिए होता है, वी वांट ठोस आंकड़े। ठोस आंकड़े, ठोस मतलब क्या भैया, बिना पॉइंट के, मतलब क्लियर कट 1,2, 2,4, 5,3, इस तरीके से आंकड़े, इस तरीके से कोऑर्डिनेट जो है अपने को चाहिए होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन यहां तो कई केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पॉइंट में आंसर दे रहा था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन्वॉल्व थे। तो इसका समस्या का समाधान जो है वो अपने को ब्रेज़नहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम देगा, जहां पे अपने को ठोस आंकड़े देखने को मिलेंगे, यानी कि बिना डेसिमल पॉइंट के आंकड़े जो है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अपने को देखने को मिलने वाले हैं। अब वो कैसे होता है, बड़ा आसान सा प्रक्रिया, बड़ी आसान सी प्रोसेस है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अपने को शुरू करना होता है यहां से, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा। आपने जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि भैया ब्रेज़नहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हो, लाइन बना दो, चल बना दे लाइन। और उसके लिए कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होते हैं 1,1 और 5,3, मतलब 1,1 से आप शुरू करोगे और आपको 5,3 तक जाना, लाइन बना दे भाई तुरंत, करेक्ट, ये अपने को बनाना है। लेकिन किसको फॉलो करते हुए, किस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए? ब्रेज़नहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो अभी इस एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या है, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो? तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, आपको भैया स्लोप निकालना है। आपको क्या करना है, स्लोप निकालना। और स्लोप निकालने के लिए आपको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का इस्तेमाल करना है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब इसके लिए सारा डेटा आपको पहले से इनिशियली गिवन है इन दो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो वहीं पे अपन इसको क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2/4, एंड 2/4 इज नथिंग बट 1/2, 1/2 इज नथिंग बट 0.5। अब ये 0.5 मेरा यहाँ पे स्लोप आ गया, इसको पकड़ के रखना, बड़ा काम का है ये, बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड, चलो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप बड़ा सिंपल है, डिसीजन पैरामीटर है कुछ तो, बराबर है, डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करके रखना है, क्योंकि वो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो स्लोप और डिसीजन पैरामीटर ये दोनों बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले। तो जैसे भैया नाम है डिसीजन पैरामीटर, मतलब यहां पे एक तरीके से आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि कौन से कंप्यूटेशन को किस वक्त फॉलो करना है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिसीजन पैरामीटर, जिसे अपन प्यार से P बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो P की वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, ये आपकी इनिशियल P की वैल्यू होगी, इनिशियल, शुरुआती। ठीक है, डेल्टा वाई y2 माइनस y1 से निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स आप x2 माइनस x1 से निकाल सकते हो, P की वैल्यू निकल जाएगी, इनिशियल P की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है, ये सारा मामला मेजर मामला है। ठीक है, मतलब क्या, यहां पे आपको दो रास्ते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते पे पार्टी लगी हुई है कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो ही इस रास्ते पे चलना, बराबर है, ये पार्टी लगी हुई है। तो उस पार्टी के इंस्ट्रक्शन को आपको ढंग से पढ़ना है, समझना है कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो ही उस रास्ते पे चलना है, नहीं तो गलती से भी नहीं चलना, पूरा कंप्यूटेशन आपका खराब हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रास्ते पे चलने से पहले पार्टी देख लो। और दूसरे रास्ते पे पार्टी लगी हुई कि m की अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ही उस रास्ते पे निकलो भैया, नहीं तो मत निकलो। ठीक है, अब अपन कौन से रास्ते पे जाएंगे? तो अपन ने क्या किया, यहां पे मैंने वो पैरेलली कंप्यूटेशन कैरी आउट किया है। अपनी वैल्यू है 0.5 m की, यानी क्या, m इज लेस देन 1, यानी कौन सा रास्ता, पहला वाला रास्ता। पार्टी देखी, अपनी m की वैल्यू देखी और अपन चल पड़े। ठीक है, अपन अभी चल पड़े हैं और चलते चलते उस एक रास्ते में, मतलब पहले कैसा था, ऐसा था, बराबर, ये m की वैल्यू जो है लेस देन 1, ये m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके का मामला था, बराबर है। अब यहां पे जब आप चलोगे तो उसके आगे भी आपको यहां पे दो रास्ते और दिखेंगे कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से मामला है, देख लो, कुछ इस तरीके से मामला है वो, कि जहां पे एक जगह पे P की वैल्यू आपकी लेस देन 0 होगी या फिर P की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सेम यहां पे भी P की वैल्यू लेस देन 0 होगी या फिर P की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये सारा मामला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला रास्ता चुना, करेक्ट, ओके। और ये वाला रास्ता चुनने के बाद फिर आगे जाके आपको डिसीजन पैरामीटर की वैल्यूज दिखेंगे आपको कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है, विच पाथ वी हैव टू चूज टू मूव फर्दर।
स्टेप फर्दर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी अपन ने क्या करना है, पी की वैल्यू चलो इनिशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आपको यहां पे दिखेगी। पी की वैल्यू कैलकुलेट की कैसे होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 2, बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा वाई -4, दैट इज 4 क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है। तो इनिशियल पी की वैल्यू क्या आई, 0 आई। दैट मीन्स आपका जो पी की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपको इनिशियली जो है इस रास्ते पे चलना है, मतलब यहां से होते हुए इधर जाना है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, बात समझ में आ रही है, सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा जो है इनिशियल आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा और आपको ऐसे चलना है वहां पे। अब यहां पे दूसरा, और ये जो बेसिकली दोनों केसेस इसमें हो क्या रहा है, हम लोग को ये समझना है दोनों केसेस में हो क्या रहा है। हम लोग सिंपली एक ही कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ है अपना और यहां हम लोग 1,1 पे है, बराबर, यानी कि हमारी ये करंट पोजीशन है, ये करंट कोऑर्डिनेट है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप रखना है, वी हैव टू टेक अ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप कहां रखना है, नेक्स्ट स्टेप यहां पे रखना है, नेक्स्ट स्टेप यहां पे रखना है, नेक्स्ट स्टेप यहां पे रखना है, नेक्स्ट स्टेप यहां रखना है। भाई रखना कहां है, तो वो जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन यहां पे, यानी कि यहां पे हमारे पास xi, yi है, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू बी द xi +1 एंड yi +1, यही तो अपन यहां पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही केसेस में, चाहे वो आपका m लेस देन -1 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, बराबर है। कुछ भी केस हो उसमें अपन यही कोशिश कर रहे हैं, यही फाइंड आउट करने की जो है यहां पे अपन कोशिश कर रहे हैं दोनों ही केसेस में। अभी अपने केस में क्या लग गया, अपनी केस में ये वाला फंडा लग गया शुरुआत में, शुरुआत में। ये पी की वैल्यू बाद में कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वो कैसे होती है वो अभी अपन देखने वाले हैं। तो ये शुरुआती जो है रास्ते आपके पास है। उसके बाद यहां पे मैं ट्रू हो गया, तो उसके बाद मुझे ये कंप्यूटेशन कैरी आउट करनी, क्या करनी है, ये वाली कंप्यूटेशन कैरी आउट